Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। सो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं या जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है उत्तंक गुरु दक्षिणा। ये चैप्टर है क्लास 10th की बुक आरबीएससी रिजोल्यूशन में। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि जो स्टोरी है बेसिकली ये पुराने टाइम की स्टोरी है, जिस समय में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल में ना पढ़कर किस में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे और अपने टीचर को अपनी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद गुरु दक्षिणा देते थे। तो कहानी में हम एक ऐसे ही शिष्य के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तंक, और देखेंगे कि वो किस तरीके से या कौन सी गुरु दक्षिणा अपने टीचर को देता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको जानना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे चैप्टर का नाम है उत्तंक गुरु दक्षिणा। जो उत्तंक है बेसिकली यही हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब भारत के विद्वान लोग ड्वेल्ट निवास करते थे इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, जंगल में, आश्रम में, मतलब जंगल के आश्रम में जो भारत के विद्वान लोग हैं वो निवास करते थे। मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रो, और उनका घर जो है वो मड और स्ट्रो का बना हुआ होता था। मतलब बेसिकली कहना चाहते हैं एक कच्चा कुटिया टाइप होता था जो मिट्टी से और घास फूस से बनी हुई होती थी। देयर लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज, और वो उसी प्रकार के आश्रम में रहते थे। अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तंक, और साथ ही में एक युवा लड़का जिसका नाम था उत्तंक, वो भी इसी प्रकार के एक आश्रम में रहता था। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, कई वर्ष बीत गए। एंड ही ग्रीव अप, और अब वो बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्नड ऑल हिज मास्टर कुड टीच हिम, और बहुत ही जल्दी वो सारी चीजें सीख गया जो उसका टीचर उसे सिखा सकता था। वन डे, और एक दिन, ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, वो अपने टीचर के पास जाता है और कहता है, डियर मास्टर, प्रिय शिक्षक, यू हैव टॉट मी ऑल ऑफ दीज ईयर्स, इन सालों में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है। येट आई हैव नेवर रिपेड यू, लेकिन अभी तक मैंने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट, तो आप मुझे कोई ऐसा गिफ्ट बताइए जो मैं आपके लिए ला सकूं और जो आपके दिल को खुश कर सके। हिज टीचर सेड, तो उसका टीचर कहता है, चाइल्ड, बच्चे, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता हो या जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, अपनी मालकिन के पास जाओ और उनसे पूछो। सो उत्तंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, अब उत्तंक कहाँ जाता है, वो मिस्ट्रेस के पास जाता है। एंड बोइंग लो बिफोर हर, और उनके सामने अपना सर झुकाता है। एज हर, और उनसे पूछता है, इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वो इच्छा रखती हैं। यस, शी रिप्लाइड, और वो जवाब देती हैं कि हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वेयर द इयररिंग्स worn बाय द क्वीन, मेरी बहुत समय से इच्छा है कि जो क्वीन इयररिंग्स पहनती है मैं भी वो इयररिंग पहनूं। गो टू हर, उनके पास जाओ, एंड गेट देम फ्रॉम मी, और वो जो इयररिंग्स जो क्वीन पहनती है वो तुम मेरे लिए ले आओ। इन 4 days, 4 ही दिनों में, अ फीस्ट विल बी हेल्ड, एक दावत होगी। आई वॉन्ट टू वेयर दैम ऑन दैट डे, तो मैं वो इयररिंग्स उस दावत वाले दिन पहनना चाहती हूँ। मतलब बेसिकली तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ 4 दिन दिए जा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन बाद जो दावत होने वाली है उसी दावत में मैं वो इयररिंग पहनना चाहती हूँ। गेट द इयररिंग्स फॉर मी, मेरे लिए वो इयररिंग ले आओ। आई शेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, उसी के बाद मैं जान सकूंगी कि तुम्हारा कितना पूरा और सच्चा समर्पण है। उत्तंक हियरिंग दिस, इसे सुनकर, वॉज फिल्ड विद डिसमे, तो वो निराशा से भर जाता है। नेवरथलेस, लेकिन फिर भी, ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, वो जंगल से शहर की तरफ निकलने में मतलब शुरू होता है, वो अपनी यात्रा शुरू करता है। वेयर ही न्यू द क्वीन ड्वेल्ट, जहां वो जानता है कि राजा रहता है। He had not gone far, वो ज्यादा दूर नहीं गया हुआ होता है। When he saw a huge bull coming towards him, और वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा और विशाल बुल जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। As it drew nearer,
और जैसे ही वो बुल उसके नजदीक आता जाता है, उत्तंग सो seated upon the bull a man so large that he drew back in fear. तो वो देखता है, वो बुल से नहीं डरता है, लेकिन जैसे वो बुल नजदीक आता जाता है तो उत्तंग देखता है कि उस बुल के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बहुत ही बड़ा है और भयानक है, और उत्तंग उसको देखकर डर जाता है और डर की वजह से वो थोड़ा पीछे झुक जाता है। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन वो व्यक्ति जो है, जो बुल के ऊपर बैठा है, वो बोलता है, उत्तंग ड्रिंक दिस, उत्तंग ये पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और वो उसके सामने एक कटोरा देता है जो पूरा गंदे पानी से भरा हुआ होता है। उत्तंग टर्न हिज हेड अवे, और उस गंदे पानी से बदबू आ रही होती है, इसीलिए उत्तंग अपना सर घुमा लेता है। बट द मैन सेड ड्रिंक, उत्तंग, लेकिन जो व्यक्ति है वो कहता है, उत्तंग इसे पी लो, इट विल हेल्प यू इन योर वे, तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, और अंत में वो राजा के महल में पहुंच जाता है। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, और वो बिना किसी डर के निर्भय होकर सीधा अंदर चले जाता है। डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, वो खुद को भी एक बार देखने के लिए नहीं रुकता। टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जब तक वो खुद से राजा को उस शाही सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देख लेता, वो बिल्कुल नहीं रुकता है, ना ही खुद की तरफ देखता है, बस सीधा चलता जाता है। सर, सैड उत्तंग, उत्तंग कहता है, श्रीमान, बोइंग लो, अपना सिर झुकाकर, आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कई मीलों दूर जंगल में एक आश्रम से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर टू वेयर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, मेरी जो मालकिन है वो क्वीन के इयरिंग्स दावत वाले दिन पहनना चाहती है। एंड इफ आई डू नॉट टेक दैम टू हर, और अगर वो इयरिंग मैं उनके लिए नहीं लेकर जाता हूँ, आई लॉस फेवर इन माई टीचर्स आईज, तो मैं अपने टीचर्स की आंखों में गिर जाऊंगा, मतलब मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, उनको नहीं लगेगा कि मैं उनके प्रति डिवोशन, मतलब मैं उनके प्रति डिवोट हूँ, मेरा उनके प्रति पूरा समर्पण है। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, तो जो राजा है वो दयालुता से उस बच्चे की तरफ मुस्कुराता है। यू मस्ट एस्क द क्वेश्चन क्वीन, वो बोलता है कि तुम्हें ये बात क्वीन से ही पूछनी चाहिए। गो टू हर चैम्बर एंड एस्क हर, उनके चैम्बर में जाओ और उनसे पूछ लो। उत्तंग वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उत्तंग जो है वो क्वीन के चैम्बर में जाता है। बट ही कुडंट फाइंड हर, लेकिन वो जो है वो वहां पर रानी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि रानी वहां होती ही नहीं है। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, वो वापस से राजा के पास आता है और कहता है, सर, आई कैन नॉट फाइंड हर, सर मुझे जो क्वीन है वो नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उत्तंग एज ही स्टूड देयर, तो जैसे ही उत्तंग राजा के सामने खड़ा होता है तो राजा जो है वो उत्तंग की तरफ देखते हैं। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लॉथ्स एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड, अब जब वो इतनी यात्रा करके आया है तो यात्रा की वजह से उसके कपड़ों पर बहुत ज्यादा धूल लग जाती है और उसके हाथ पैर भी बहुत गंदे और धब्बेदार हो जाते हैं। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या तुम इस तरीके से रानी के सामने जाओगे? ही सैड, उसने कहा। उत्तंग फेल्ट अशैम्ड, तो उत्तंग को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वॉश्ड एंड क्लीन, उसके बाद वो नहाता धोता है, अपने कपड़े साफ करता है। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ क्वीन, और वो वापस से महल में जाता है रानी की तलाश में। दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार रानी उसे मिल जाती है। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, क्वीन जो है वो अपना हाथ उसके सामने रखती है। एंड उत्तंग सो द इयरिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उत्तंग देखता है कि उनकी हथेली पर जो इयरिंग्स हैं वो चमकते हुए होते हैं। यू आर अ गुड चाइल्ड उत्तंग, उत्तंग तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, और मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हें ये इयरिंग्स दे रही हूँ। बट बी वेयर, लेकिन सावधान रहना। These earrings have long been coveted by the Serpent King. सांपों का राजा बहुत समय से इन इयरिंग्स को प्राप्त करना चाहता है। Do not lose them. तो तुम इन इयरिंग्स को खोना मत, मतलब बहुत ही ध्यान से संभल कर इन इयरिंग्स को लेकर जाना, क्योंकि सांपों के राजा जो हैं वो इन इयरिंग्स को बहुत समय से प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तंग थैंक्ड हर, उत्तंग उन्हें धन्यवाद देता है। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और अपने घर वापस आने की तैयारी शुरू कर देता है। डस्क वॉज फॉलिंग, संध्या का जो समय था वो ढल रहा था। एंड ही वाज टायर्ड, और वो थक भी बहुत ज्यादा चुका था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ के तने के सहारे खुद को लगाकर ही रेस्टेड, वो आराम करता है।
प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और अपने ही बगल में जो इयरिंग्स हैं उनको जमीन पर रख देता है। सडनली, लेकिन तभी अचानक, ही सो अ हैंड स्नैच द इयरिंग्स एंड डिसअपियर, वो देखता है कि एक हाथ आता है, इयरिंग्स उठाता है और गायब हो जाता है। ही स्प्रैंग टू हिज फीट एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी अ मैन ड्रेस्ड इन रिंग्स, तो वो जल्दी से उठ जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति जो मतलब एक व्यक्ति जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में से भागता हुआ जा रहा है। उत्तंक रैन आफ्टर हिम, उत्तंक उसका पीछा करता है एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो भाग सकता था। When suddenly the man changed into a snake which wriggled into a hole in the ground, और तभी वो देखता है, वो व्यक्ति जो कि फटे चित्रों में था वो एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एक स्नेक में बदल जाता है और साथ ही में जमीन के एक छेद में चला जाता है। उत्तंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उत्तंक बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ट्राई एज ही डिड, और वो जितनी कोशिश करता था वो कर सकता था वो कोशिश करता है। He couldn't think of no way to get through so a small hole, और वो कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है जिससे कि वो एक इतने छोटे से छेद में से अंदर चला जाए। He sat down to lament his fate, वो खुद की किस्मत पर रोने लग जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। When an old man appeared before him, और तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो जाता है। Do not worry my son, मेरे बेटे तुम चिंता मत करो। I have come to help you, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। Even as he spoke, और जैसे ही वो बोलता है, there was thunder and lightning and a great thunderbolt fell, तो बहुत ज़्यादा तेज रोशनियाँ शुरू हो जाती है, मतलब बिजलियाँ कड़कने लग जाती हैं, और तभी एक बिजली की कड़क जो है वो ज़मीन पर गिरती है। The whole earth shook with the force of it, और पूरी जो धरती है वो इसके बल से हिल जाती है। Suddenly all was quiet again, और तभी सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। But the next to where उत्तंक stood was a big hole in the ground, लेकिन जहाँ उत्तंक खड़ा होता है उसके बगल में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा जमीन में बन जाता है। उत्तंक entered the hole, उत्तंक उस छेद के अंदर प्रवेश कर जाता है and found himself in the kingdom of Serpent King, और खुद को सांपों के राजा की नगरी में पाता है। He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth, और वो चलता जाता है और वो देखता है कि दो औरतें जो हैं वो एक कपड़े के लिए सूत काट रही होती हैं। He asked them, वो पूछता है the way to the palace of the serpent king, कि क्या आप मुझे सांपों के राजा के महल का रास्ता बता सकते हैं। They did not heed him, और वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं, and went on their weaving, और अपना काम करती जाती हैं। He saw that the cloth was made of black and white threads, वो देखता है कि वो जिस कपड़े के लिए सूत काट रही हैं वो सफेद और काले रंग का है। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील, उसके बाद जब वो आगे चलता जाता है तो वो देखता है एक पहिए को विद 12 स्पोक्स, जिसमें 12 तीलियां होती हैं। 6 बॉय टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड, और 6 लड़के उस व्हील को गोल गोल घुमाते रहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ही एस्क्ड द बॉयज, वो लड़कों से पूछता है। दे डिड नॉट आंसर हिम, वो भी उसका जवाब नहीं देते हैं। एंड वेंट ऑन देयर वर्क, और अपना काम करते ही रहते हैं। सो ही वेंट ऑन अंटिल ही सो अ मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, और ये सब देखकर वो धीरे धीरे चलता ही रहता है जब तक कि वो एक आदमी को एक सुंदर से घोड़े के साथ नहीं देख ले। उत्तंक वेंट अप टू हिम, उत्तंक उस व्यक्ति के पास जाता है। ही वाज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही बोड रिस्पेक्टफुली टू द मैन एंड सेड, वो उस घोड़े की तरफ देखता है, और वो जैसे ही उत्तंक उसके पास जाता है और उसके सामने सम्मान पूर्वक सिर झुकाता है और कहता है, ओ लॉर्ड, हे भगवान, आई बॉट यू, मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ, ग्रांट मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान कर दो। द मैन टर्न एंड सेड, व्यक्ति मुड़ता है और कहता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उत्तंक रिप्लाइड, उत्तंक का जवाब होता है, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि आप किसी भी तरीके से सर्पेंट किंग को मेरे अंडर ले आओ। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, आप इस हॉर्स में आग लगा दो। द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति जवाब देता है। उत्तंक वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लीव, उत्तंक उस घोड़े के नजदीक जाता है और उसमें आग लगा देता है और वो जला शुरू होता है। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी डार्टेड अ फ्लेम, और उस घोड़े के हर एक बाल से
आग की जो ज्वाला है वो निकलती है। द शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग, जो सांपों के राजा की राजधानी के हर एक क्षेत्र में लग जाती है। इट बर्न द हाउसेस टिल ऑल द सर्पेंट्स रश्ड आउट, और ये तब तक उन घरों को जलाती रहती हैं तब तक कि जो सांप हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं आए। बेगिंग उत्तंग टू सेव देयर लाइव्स, और वो उत्तंग के सामने भीख मांगने लग जाते हैं अपने जीवन की। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स सेल उत्तंग, उत्तंग का जवाब होता है कि सर्पेंट किंग को रानी के जो इयरिंग्स हैं वो लौटाने दो, उसे कहो कि इयरिंग्स लौटा दिए जाए, मैं ये सब बंद कर दूंगा। All the serpents clamored for the king to return the earrings. उसके बाद जितने भी सर्पेंट्स हैं, जितने भी सांप हैं, वो राजा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इयरिंग्स वापस कर दो। He did so. और जो सांपों का राजा है वो ऐसा कर भी देता है। The man gave उत्तंग the horse. वो व्यक्ति उत्तंग को वो घोड़ा दे देता है। And in a few moments, और कुछ ही क्षणों में, he was back at the hermitage. वो आश्रम में वापस भी आ जाता है। Just in time to give the earrings to his mistress for the feast. और समय पर अपनी मिस्ट्रेस को वो इयरिंग भी दे देता है दावत में जाने के लिए। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, और जो मालकिन है वो उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती है उसकी इतने बड़े साहस के कार्य के लिए। When उत्तंग रिलेटेड हिज एडवेंचर्स हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, और जब उत्तंग अपने सारे एडवेंचर्स अपने टीचर को सुनाता है तो उसका टीचर स्माइल करता है और कहता है, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई बॉय, जो गंदा पानी तुमने पिया वो अम्ब्रोसिया था। दैट विल गिव यू एंटरनल यूथ, जो तुम्हें अंदर से स्ट्रेंथ देगा। एंटरनल यूथ इट मींस स्ट्रेंथ, स्टैमिना देगा। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड द वाइट थ्रेड आर नाइट एंड डे, जो तुमने देखा जो दो औरतें वो ब्लैक थ्रेड और वाइट थ्रेड जो वो वीव कर रही थी वो क्या थे, दिन और रात थे। द व्हील विद द 12 स्पोक्स इज द ईयर विद इट्स 12 मंथ्स, जो पहिया तुमने देखा वो क्या थे, पहिए के अंदर जो 12 स्पोक्स थे वो 1 साल के 12 महीने थे। एंड द बॉयज, और वो जो 6 लड़के थे, द सीजन्स, वे 6 ऋतुएं थी। द मैन वॉज गॉड ऑफ रेन, जो व्यक्ति था वो गॉड ऑफ रेन था, और जो हॉर्स था वो गॉड ऑफ फायर था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे बच्चे। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, और तुम मेरे आशीर्वाद को डिजर्व करते हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब तुम संसार में जा सकते हो। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, बहुत ही अच्छा समय और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं संसार में। थस उत्तंग हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, और इस प्रकार से उत्तंग अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है। वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, और उसके बाद वो संसार में चला जाता है टू सीक हिज लिविंग, मतलब जो भी उसने सीखा है वो बाकी लोगों को सिखाने। ही वॉज नॉट एज द अदर मैन, वो बाकी लोगों की तरह नहीं था। फॉर ही न्यू दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, क्योंकि वो जानता था कि भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। ही हैड नथिंग टू फियर, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमें भी सोचना चाहिए, बिकॉज भगवान जो है अगर एक पल हमें गिराते हैं तो भी कुछ सिखाने के लिए ही गिराते हैं। तो हमें बस करना क्या है, आँख बंद करके बस लगे रहना है, मेहनत करते जाना है और अपने गोल के लिए आगे बढ़ते ही जाना है। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और अपने सिलेबस के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ना तो आपके पैसे घटते हैं और ना ही हमारे पैसे बढ़ते हैं, बट सब्सक्रिप्शन एक तरीके का मोटिवेशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए रोज अच्छे वीडियोस लाने के लिए और साथ ही में आपको अपडेट रखने के लिए। सो थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड।